जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने की तैयारी। 14 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में होगा अहम फैसला। प्रदेश में कोविड के मामले कम होने के बाद अब सरकार छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने पर फैसला ले सकती है। इस बारे में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने संकेत दिए हैं। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में चर्चा की जाएगी अब छोटे बच्चों के लिए कब से स्कूल खोले जाएंगे। विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में यह अंतिम निर्णय होगा। गौर रहे कि प्रदेश में समर स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं रेगुलर चल रही है, वहीं विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 15 फरवरी तक अवकाश है। बिलासपुर रुंधे गले से बोले पांचा राम, शहीद बेटे को दूल्हे की तरह विदा करूंगा। मैं अपने शहीद बेटे को दूल्हे की तरह विदा करूंगा। बेटे की अंतिम विदाई बैंड के साथ राष्ट्रीय गान की धुन में होगी ताकि क्षेत्र के नौजवान सेना में जाने के लिए प्रेरित हो। शहीद अंकेश के पिता पांचा राम ने रुंधे गले से अब जब ये शब्द कहे तो वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल की इस घड़ी में भी फौजी पिता के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। अरुणाचल की पहाड़ियों के बीच बर्फीले तूफान में सेऊ गांव के अंकेश देश के लिए शहीद हो गए हैं। शहीद अंकेश के माता पिता सहित गांव के लोग बीती 6 फरवरी से अंकेश के इंतजार में सोए नहीं हैं। फर्जी आईजी रैकेट का भंडाफोड़। हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मिली भगत, पड़े पूरा मामला। हिमाचल के कारोबारियों से करोड़ों की गैरकानूनी वसूली के मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एक पीएसओ की भी इसमें संलिप्तता पाई गई है। इनकी मदद से फर्जी आईजी हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ बद्दी काला में उद्योगपतियों से गैर कानूनी वसूली करता था। यह वसूली 3 साल से चल रही थी। एसआईटी ने हरियाणा सरकार के 2 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कांस्टेबल रविंद्र और दूसरा जेल वाइन जसवीर है। तकनीकी विश्वविद्यालय भर्ती मामले में विभाग ने बिठाई जांच, नियुक्तियों पर रोकन। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में आउटसोर्स पर हुई भर्तियों के मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी है। विवि रजिस्ट्रार अनुपम ठाकुर, वित्त अधिकारी उत्तम पटियाल, सहायक नियंत्रक राजवीर सिंह और डीन एवं परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया को शिमला तलब किया गया। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में आउटसोर्स पर हुई भर्तियों के मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी है। प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा डॉक्टर रजनीश इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। 10वीं की टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट आउट। 8,09,863 छात्रों के अंक जारी, 783 रहे अनुपस्थित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की टर्म 1 की थ्योरी परीक्षाओं के परिणाम अंक गुरुवार को जारी कर दिए हैं। जमा 2 कक्षा की तरह 10वीं में भी मेरिट सूची जारी नहीं की गई, जबकि केवल थ्योरी परीक्षाओं के अंक ही जारी किए गए हैं। 10वीं की परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर से 90,646 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 783 छात्र अनुपस्थित रहे, जबकि 8,09,863 छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। परीक्षा परिणाम बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं के मामले में नपेंगे अफसर। महेंद्र सिंह ने बागवानी सचिव और निदेशक किए तलब। हिमाचल के बागवानी विभाग की स्प्रे सारिणी में प्रतिबंधित कीटनाशकों को शामिल करने के गंभीर मामले में बागवानी विभाग के कई अधिकारी नपेंगे। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने बागवानी सचिव और निदेशक तलब किए हैं और कार्रवाई करने के फरमान दिए हैं। विस्तृत जांच कर रिपोर्ट भी मांग ली है। सूत्रों से मालूम हुआ है कि प्रतिबंधित कीटनाशकों को स्प्रे सारिणी में शामिल करने का मामला उजागर होने के बाद सरकार हरकत में आई है। सीएम की डांट के बाद थर्ड ऑप्शन का ऑर्डर। 15 तक 3 में से एक विकल्प चुन सकते हैं कर्मचारी। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग में सरकार ने 15% वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प दे दिया है। वित्त विभाग के अफसरों के टाल मटोल से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फाइल की नोटिंग ओवर रूल करते हुए ये आदेश किए हैं।
इसके तहत अब कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए 2.25 और 2.59 के बाद अब 15% वेतन वृद्धि का विकल्प भी 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। शर्त यह होगी कि 15% वेतन वृद्धि में एरियर नहीं मिलेगा। 15% बढ़ोतरी के विकल्प में 1 जनवरी 2016 को नॉशनल आधार पर DA 113% माना जाएगा। इसी आधार पर सैलरी की गणना होगी। शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से शुरू होगी 9वीं से 12वीं की कक्षाएं। छोटे बच्चों पर कैबिनेट लेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होगी। 15 फरवरी तक इन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां दी गई है। 16 फरवरी को सरकारी अवकाश है। ऐसे में 17 फरवरी से स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए SOP के तहत नियमित कक्षाएं लगेगी। 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने का 14 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाना शुरू कर दिया है। कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर को अवार्ड। सुंदरनगर की झोली में नाबार्ड ने डाला सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सुंदरनगर मंडी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को नाबार्ड द्वारा राज्य में फार्म सेक्टर प्रोत्साहन कोष के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार दिया गया है। नाबार्ड और कृषि विश्वविद्यालय ने 2019 में कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए 24.90 लाख रुपए की एक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर द्वारा लगभग 1300 किसानों को लाभान्वित करने वाले 28 ऑफ कैंप्स प्रशिक्षण कार्यक्रम और मशरूम की खेती पर 300 किसानों के लिए 10 ऑन कैंपस कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किए गए। सेना का गौरवशाली इतिहास बताने निकली साइकिल यात्रा। पहाड़ी रास्तों से गुजरेगा काफिला। 971 भारत पाक युद्ध की जीत के तहत स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ व स्वतंत्रता के 75 वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए राइजिंग स्टार बायोनेट की 16वीं सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन द्वारा 10 दिवसीय साइकिल अभियान शुरू किया गया है।